गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लेसन 15 की, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जिसका नाम है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि फसल का उत्पादन किस प्रकार से बेहतर हो। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, आज तीसरी बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो फसल है वो बनने के बाद में उस फसल की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से उसे रोगों से, कीटों से, पीड़कों से बचाया जाए। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि जो अनाज है उसका भंडारण किस प्रकार से किया जाए। तो खेतों में खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से फसल जो होती है वो प्रभावित होती है। फसल जो होती है वो खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते हम इन सभी से फसल की सुरक्षा कर लें तो फसलों को हमें हानि से बचाया जा सकता है, फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, साथ ही हमारे भी आर्थिक नुकसान होने से बचा जा सकता है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। खरपतवार की बात करेंगे, खरपतवार होता क्या है, तो जो पौधों के साथ में जो भूमि पर अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जो जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार के कई उदाहरण हैं, जैसे कि गोखरू है, गाजर घास है, ये भी उग जाती है, मोथा है। इस प्रकार से कई खरपतवार है जो फसल के साथ में उग जाती है, जिनका कोई आवश्यकता जिनकी नहीं होती। खरपतवार जो होती है ये पौधे के साथ में, मान लीजिए पौधा उगा हुआ है और इस पौधे के साथ में जो खरपतवार है वो उग जाती है यहाँ पे, और इन खरपतवार क्या करती है, जो मिट्टी होती है यहाँ की, इस मिट्टी से जो खनिज लवण मिलते हैं या इन्हें जो प्रकाश मिलता है या इसमें जो हम पानी डालते हैं, इन तीनों के लिए ये जो खरपतवार होती है ये पौधे के साथ में क्या करती है, स्पर्धा करती है। यानी कि यही खनिज लवण, पानी पहले सिर्फ पौधे को मिलने थे, लेकिन अब ये खरपतवार को भी मिलने लग जाते हैं। यानी कि जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है वो भी इस फसल के साथ में वृद्धि करने लगते हैं, और जो भोजन है, पानी है, उनकी पौधे के लिए कमी को उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए खरपतवार जो है ये अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही हमें क्या करना है, खरपतवार को निकाल देना है, खरपतवार को यहाँ से हटा देना है, ताकि पौधे को संपूर्ण खनिज लवण, पानी और प्रकाश पूर्णतया मिलता रहे। प्राय क्या होता है, कीट पीड़क जो है 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। कीट पीड़कों की बात करें तो ये 3 प्रकार से क्या करते हैं, फसल पर या पौधों पर अटैक करते हैं, पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये 3 तरीके क्या हैं, देखिएगा। पहला जो तरीका है ये है कि ये मूल, जड़, तने और पत्तियों को काट देते हैं। क्या कर देते हैं, काट देते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये विभिन्न भाग जो होते हैं पौधों के, उन विभिन्न भागों से जो कोशिकीय रस है इसको चूस लेते हैं। कोशिकीय रस को क्या करते हैं, चूस लेते हैं, और तनों और फलों में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। तनों व फलों में क्या कर देते हैं, छिद्र उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से 3 तरीकों से जो कीट हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं।
इस प्रकार ये फसल को ख़राब कर देते हैं और फसल उत्पादन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो खरपतवार, कीट और रोगों पर नियंत्रण जो है वो कई विधियों से लगाया जा सकता है। कई विधियों से हम इन सभी पर नियंत्रण कर सकते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है वो पीड़क राशि रसायन का उपयोग है। हम क्या करते हैं, विभिन्न रसायनों का यूज करते हैं, विभिन्न रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे कीट हैं जो वो मरे जाते हैं, कीट पीड़क जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी और कवकनाशी आते हैं। यानी कि ये शाकनाशी को नष्ट कर देते हैं, कीटों को नष्ट कर देते हैं और कवकों को नष्ट कर देते हैं। इन रसायनों का फसलीय पौधों पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। या फिर बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कई पौधों जानवरों के लिए विषैले हो जाते हैं। जो कीटनाशक हम डालते हैं, इन कीटनाशकों से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, या फिर इसके अलावा जो पौधे हैं वो दूषित हो जाते हैं, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, पौधे दूषित हो जाते हैं। और जो हमारे लिए लाभदायक कीट हैं, हमारे लिए लाभदायक कीट है, वो भी क्या हो जाते हैं, इन रसायनों से नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका बुरा इफेक्ट भी पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषण भी इससे हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी ये कीटनाशी रसायन जो है ये बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा हम क्या करें, खरपतवारों को हटाएं, यानी खरपतवारों को हटाना। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना एक विधि है। इसके अलावा निरोधक विधियां हैं। निरोधक विधियों में क्या किया जाता है, समय पर फसल उगाना। हम सही समय पर फसल उगाएं, उचित क्यारियां बनाएं, अंतरा फसलीकरण को अपनाएं, जिससे एक ही क्रम में क्रमानुसार अलग अलग फसल को बोते रहें। अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र को अपनाते हुए खरपतवार पर क्या रखें, नियंत्रण रखें। इससे हम क्या कर सकते हैं, फसलों को कीटों द्वारा बचाया जा सकता है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध वाली किस्में का उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्म काल में हल से जुताई करनी चाहिए। आगे हम बात करें तो इस विधि में खरपतवारों पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में क्या करना चाहिए, गहराई तक हल चलाना चाहिए। अब हम बात करें अनाज के भंडारण की। ये हमने बात की कि किस प्रकार से हम फसलों की सुरक्षा करेंगे। अब हम बात करते हैं अनाज के भंडारण की। अनाज का भंडारण किस प्रकार से किया जाए, तो कृषि का जो उत्पाद है, जो फसलें तैयार हुई है, जो अनाज हमने तैयार किया है, उसे हम कृषि उत्पाद कह सकते हैं। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। यह हानि जैविक कारक जैसे कीट, करंतक, कवक, चींचड़ी, जीवाणु, इनके कारण हो सकती है। हो सकता है चूहे वगैरह हों भंडारण कक्ष में, जहाँ पे चूहे उस अनाज को ख़त्म कर सकते हैं। और हानि के अजैविक कारक के रूप में वहाँ पे नमी हो सकती है, ताप हो सकता है, बरसात का पानी अगर उसमें भंडारण कक्ष में आ गया तो भी अनाज खराब हो सकता है।
तो कई ऐसे तरीके हैं, वहाँ पे नमी होने से, ताप होने से भी जो फसल अनाज है जो वो खराब हो सकता है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वज़न कम कर देते हैं और अंकुरण करने की क्षमता जो होती है वो भी कम कर देते हैं, और उत्पाद जो है उसे बदरंग कर देते हैं, उसमें कलर नहीं रहता। ये सब लक्षण बाज़ार में उत्पाद की कीमत को भी क्या कर देते हैं, बाज़ार में उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। और इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें उचित उपचार करना चाहिए और भंडारण का प्रबंधन अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा हम भंडारण कक्ष को अच्छा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। भंडारण कक्ष जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे नमी ताप न हो, वहाँ पे चूहे न आ सकें, वहाँ पे जो कवक है, चींचड़ी है, जीवाणु है, इनका अभाव हो, ये वहाँ पे न पहुँच पाए। इस प्रकार से हमें इनकी तैयारियां करनी चाहिए भंडारण कक्ष की, और उस भंडारण कक्ष में फिर अनाज को भंडारित करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है अनाज का भंडारण। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फसलों का जो उत्पादन है उसे बढ़ा सकते हैं इन तरीकों को अपनाकर। और इसके अलावा जो फसल है, जो तैयार फसल है, जो अनाज है, उसकी सुरक्षा कर हम आर्थिक लाभ अच्छे से कमा सकते हैं। अगर फसल अच्छे से, उत्पादन अच्छे से हो गया लेकिन भंडारण जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, भंडारण में कमी रह गई, तो भी हम आर्थिक जो लाभ है वो कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो बाज़ार में क्या हो जाएगी, हमें कम आंकनी पड़ेगी, क्योंकि अनाज जो है वो खराब हो चुका है। तो इसके लिए हमें भंडारण तक, जब तक अनाज जो है वो फसल जो है बाज़ार में बिक न जाए, तब तक हमें उसकी अच्छे से देखभाल, सुरक्षा करनी होगी।